नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट में। और ये वाकई ही पॉडकास्ट बड़ा स्पेशल है क्योंकि आज मैं स्टूडियो में वैसे ही आई थी घूमती फिरती और मेरे को मिल गई मेरी फेवरेट, आप सभी की भी चहेती डॉक्टर वाई राखी। और जब डॉक्टर वाई राखी मिल जाए ना, मतलब आप कह सकते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, ऐसे घूमते फिरते मिल जाए, तो समझ लीजिए कि आपकी तो एकदम से लॉटरी लग गई। तो इस लॉटरी का फ़ायदा मैंने उठाना चाहा और मैंने राखी जी को ज़बरदस्ती बिठाया। मैंने कहा 10 मिनट दे दो और मुझे फटाक से बता दीजिए कि अब कुछ इन आने वाले दिनों में कुछ गड़बड़ घोटाला होने वाला है दिसंबर तक, और किन राशियों को सावधान रहना है। देखो, गड़बड़ घोटाला नहीं होने वाला, गड़बड़ घोटाले खुलने वाले हैं। बहुत सारे स्कैम सामने आने वाले हैं। राजनीति में बड़ी उथल पुथल होने वाली है। पाकिस्तान के लिए समय अच्छा नहीं है, चाइना के लिए समय अच्छा नहीं है। भारत को भी अपने अंदरूनी लड़ाइयों से जो है लड़ना पड़ेगा। युवा फिर से सड़कों पर उतरेगा, चीज़ें दिखाई देंगी। लेकिन तुमने कहा राशियों से बता देते हैं, तो भैया देखिए, अभी सूर्य ने अपना राशि परिवर्तन किया, जिसका असर पूरी देश और दुनिया में दिखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सूर्य के साथ केतु बैठ गया है। तमन्ना, और जब सूर्य और केतु बैठ जाते हैं तो सूर्य ग्रहण दोष बन जाता है। और सूर्य कौन है हमारे देश में? जैसे अपनी अपनी फील्ड के सूर्य। अगर आप बहुत बड़े रिपोर्टर हो और मीडिया में नंबर 1 पर हो तो सडनली आपकी जॉब जा सकती है, आपको प्रॉब्लम होगी। आप कोई बड़े नेता हो तो आप हॉस्पिटल जा सकते हो, आपका कोई स्कैम खुल सकता है, आपको अपनी नेता अभिनेता बदलते हुए दिखाई देंगे, नेता अभिनेता हॉस्पिटल जाते हुए दिखाई देंगे। जैसे पीछे सूर्य परिवर्तन, राशि परिवर्तन करने से एक दिन पहले ही मिथुन चक्रवर्ती जी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। वो अपने टाइम के सूर्य रहे हैं, ये आप जानती हैं। तो जिसने नाम कमाया, जिसने यश कमाया, वो मेल हो फीमेल हो, इससे मतलब नहीं है। पर आपको नेता अभिनेता हॉस्पिटल जाते हुए, उनके स्कैम खुलते हुए, बड़ी प्रॉब्लम्स में आते हुए और बड़ी तकलीफों में आते हुए दिखाई देंगे। इस समय उनके लिए अच्छा नहीं। लेकिन राशिवत बात कर लेते हैं। अगर तुम राशि की बात करो तो मेष राशि की बात करें तो इस वक्त सूर्य का राशि परिवर्तन जो है मेष राशि वाले आने वाले 4 महीने के लिए मिला जुलाकर इन्हें अपने गुस्से पर काबू करना है, क्योंकि शनि की साढ़े इन पर चल रही है। अपना घर गाड़ी ले सकते हैं, बड़ा कुछ हो सकता है, रातों रात वायरल हो सकते हैं। इनकी कोई वीडियो बहुत ज़्यादा चल सकती है अगर ये सोशल मीडिया पर है तो। मतलब इनका कोई सपना पूरा हो सकता है। इनके लिए समय बहुत अच्छा और भरपूर रहेगा। लेकिन इनको भी एनर्जेटिक रहना है, ये समय आलस का नहीं है। मेरा इनको ये समझाना है, चतुर्मास चल रहा है, दिवाली आने वाली है भैया, जितना हो सके गाय की सेवा करो और गाय को गुड़ खिलाओ, तो इनके लिए समय अच्छा रहेगा। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, ये जो आपने कहा कि बड़ी सारी चीज़ें होने वाली हैं, ये माना जाए कि ये जो हमारा साल गुजरा है, मतलब 9 महीने जो गुजर गए हैं, 8-9 महीने, उससे ज़्यादा खतरनाक होंगे ये बचे हुए 4 महीने? हाँ, उससे ज़्यादा खतरनाक होंगे। आई एम सो सॉरी, बट हाँ, चाहे वो मौसम को लेकर हो। सूर्य मतलब केतु के साथ बैठा। केतु क्या होता है? धर्म से जुड़ा हुआ होता है। कल सूर्य ने अपना राशि परिवर्तन किया। आज हम 18 तारीख को ये शूट कर रहे हैं, 18 अगस्त को। और 17 तारीख को आपको मालूम है नाग पंचमी है। क्या हुआ आपको मालूम है बहुत अच्छे से, महाकाल में। उसके सिवा एक एमपी के मंदिर में भी क्या हुआ वो भी आपने देखा है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी धर्म से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, चाहे वो मंदिर मस्जिद को लेकर हो, धर्म से जुड़ी हो, मंदिरों को लेकर हो। राम मंदिर में जैसे आपने देखा कि चंदा चोरी ऐसे खुल्ला से और स्कैम खुलकर सामने आ जाए, और प्लस मंदिर में कोई बड़ी घटना घट जाए, चाहे वो कैलाश हो, चाहे वो अमरनाथ की यात्रा हो, चाहे केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा हो, बादल का फटना, जमीन का खिसकना, बड़े भूकंपों का आना। ये केतु और सूर्य की जो युक्ति है वो दीन दुनिया, बड़े फिल्म स्टार और नेता अभिनेताओं के लिए, मौसम के लिए, लोगों के लिए, पब्लिक के लिए और शेयर मार्केट के लिए अच्छी नहीं है। और अगर मैं बात करूं आतंकी हमले की, क्योंकि ये भी प्रिडिक्ट किया गया था कि आतंकी हमला होगा, और कई एस्ट्रोलॉजर ने अगस्त के बाद ही बताया। क्या ऐसा आपको लग रहा है कि कुछ होने वाला है? अगस्त सितंबर बहुत खतरनाक है, दोनों ही महीने। ठीक है, अगस्त तो मैं हमेशा ही कहती हूँ खतरनाक है। आप समझिए कि हम कब से आज़ादी की कोशिश कर रहे थे, हमें अगस्त में ही क्यों मिली? अगस्त का नंबर देख लीजिए तो 8 बनता है। 8 का मतलब ही यही होता है शनि कुछ अलग, जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म। मतलब हम में भी वो ताकत और जोश ना कि निकलो भारत छोड़ो आंदोलन, वो अगस्त में ही हुआ। तो ये सब चीजें हमें अगस्त में क्यों, तो अगस्त तो अपने आप में मैं बोलती हूँ कि हमेशा क्रांतिकारी है। जो पैदा होते हैं अगस्त में वही क्रांतिकारी होते हैं, वो कुछ अलग करने वाले होते हैं, दुनिया बदल देने वाले होते हैं, तो अपनी जिद्दी होते हैं अपनी चीजों में। तो दोनों महीने ये तो बड़े खतरनाक हैं। और आतंकी हमले के लिए तो तुम एक बात अच्छे से समझो, अभी जब 15 अगस्त गई तो बहुत कुछ तुमने न्यूज में सुना भी होगा। और आतंकी हमला सिर्फ क्योंकि तमन्ना हम भारत में रहते हैं, हम भारत की बात नहीं करेंगे, मैं विश्व की बात करूंगी। मंगल की महादशा में जब राहु की अंतरदशा चलती है, प्लेन दुर्घटनाएं, ट्रेन दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं, रेल दुर्घटनाएं, अग्नि की घटनाएं और आतंकवादी हमले, विस्फोटक स्थितियां होती ही हैं लगातार। बार बार बोल रही तो लोग बोलते हैं डराते हो, कभी कुछ अच्छा ही नहीं बोलते। अरे हम जो बोल रहे हैं वो भी तो हो रहा है, आपको सतर्क ही तो कर रहे हैं कि इस टाइम पे अगर यात्राओं को अवॉइड कर सकते हो तो करो। जरूरी है केदारनाथ जाना? घर बैठ जाओ।
कुछ इस साल छोड़ दो, अगले साल चल जाना, भगवान तो वहीं रहेंगे। महादेव तो बगल वाले मंदिर में जाएंगे नहीं, लेकिन केदारनाथ और अमरनाथ जाने की इतनी जिद पकड़ लेंगे, जबकि मौसम सही नहीं है, पहाड़ खिसक रहे हैं, हर जगह पे बवाल मचा हुआ है, मौसम ने उथल पुथल मचा रखा है, बारिश से असम डूब रहा है, लेकिन लोग नहीं मानते। बारिश का तांडव देखेंगे अभी आप। क्या क्या चीजें लोगों को अवॉइड करनी चाहिए? जैसे आपने कहा यात्रा अवॉइड करो, और क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए? मेरा मानना है कि हम केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं, 4 धाम है, ठीक है, इस साल अवॉइड कर सकते हैं ना। इस अगर बेमतलब पे हम पहाड़ों पर घूमने जा रहे हैं, हम रील्स बना, अवॉइड कर सकते हैं ना। अगर आपको कोई डील करनी है अपनी प्रॉपर्टी की, आप करिए, कौन मना कर रहा है? चतुर्मास है तब भी करिए, हम कब मना कर रहे हैं? जो काम करने हैं वो तो कर रहे हैं, वो रुकेंगे नहीं। लेकिन ये घूमना फिरना, बेमतलब पे रिस्क लेना, वो काम अगर हम ना ही करें तो अच्छा। हम बेमतलब पे घूमने के लिए बाहर जा रहे हैं, हम किसी काम से बाहर जा रहे हैं, कुड अंडरस्टैंड, वो जरूरी है, लेकिन हम सिर्फ घूमने के उससे जा रहे हैं, हम बाद में भी कर सकते हैं। आपका कोई प्रोजेक्ट है, मैं तो खुद ही अहमदाबाद होकर आई हूँ, मुंबई होकर आई हूँ, लेकिन मैं वहाँ लोगों से मिलने जा रही हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ घूमने नहीं जा रही हूँ। अगर आपका कोई काम है जरूर करें। अगर आप यात्रा अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करना बेहतर है। और अगर फिर भी लगता नहीं हमें, हमारा तो घूमने का प्लान बहुत पहले से, प्लीज आप जरूर जाइए, लेकिन आप हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ा कर जाइए, और मंगलवार शनिवार यात्रा को अवॉइड करिए जितना तक हो सके। ना हो सके तो फिर तो राम भरोसे है। चलिए, मेष राशि तो आपने बता दिया, अब आप बाकी की बची हुई राशियां सिलसिलेवार तरीके से आप बताइए, और साथ ही साथ ये बताइएगा कि इन राशियों को क्या उपाय करने चाहिए, और ये राशियों के लिए ये आने वाले महीने कैसे जाएंगे। मेरा बच्चा वृषभ राशि में, जब भी बात कर रही हूँ मैं दिसंबर तक की बात कर रही हूँ, वृषभ राशि की भी मैं आपसे जब बात कर रही हूँ, तो वृषभ राशि वालों के लिए समय अच्छा है, चीज़ें बढ़िया हैं, लेकिन एक मानसिक परेशानी से, एक अशांति से ही गुजरेंगे। इनके पास पैसा भी आएगा पर ये अंदर से खुश नहीं होंगे, इनके रिलेशंस खराब रहेंगे, हर वक्त किसी को मिस करेंगे। मिस करने का मतलब सिर्फ लवर्स नहीं होते, वो आपका कोई रिलेशन हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपकी माँ हो सकती है, एक मन की शांति हो सकती है जो आप मिस कर रहे हो। अदरवाइज वृषभ राशि वालों के अगले 4 महीने बहुत बहुत अच्छे हैं, लेकिन गुप्त शत्रु इन्हें तंग करेंगे, बिगाड़ इनका बाल विवाह का कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन इस मानसिक परेशानी से गुजरने की वजह से स्किन एलर्जीज से गुजरेंगे ये, और शुगर बीपी से, और मानसिक परेशानी होने की वजह से एंजाइटी के माहौल से ही गुजर सकते हैं। इसे कम करने के लिए मेरा कहना है, खूब पानी पिएं, महादेव पर खूब जल अर्पण करें, और ओम नमः शिवाय का जाप करें। देखो तमन्ना, हम ना सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, तुम मेरे साथ 10 पॉडकास्ट कर लो, राखी जी बताएंगी लौंग के उपाय, राखी जी बताएंगी इलायची के उपाय, हम सब। अरे भैया, भगवान का भी तो नाम ले लो। अगर एक नाम हर जगह कमरे में बैठते हुए एकता कपूर का सीरियल देखते हुए भी ले सकते हैं, जिसमें 1 रुपया नहीं, राम 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 मन के, वो कहते हैं ना, सांसों की माला से सिमरू मैं तेरा नाम, तो वो नहीं लेंगे हम। लेकिन राखी जी कह रही है लौंग जाके जला दो, तो वो जला देंगे। अरे नाम जाप करना बहुत जरूरी है। मिथुन राशि की तमन्ना बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए आप जेंसी, मतलब बुध, बुद्धि का कारक, आप देख रही हैं। आपने कहा क्या होगा, तो ये बता दूं, बैंकिंग से जुड़ी फिर से कोई परेशानी, बैंकिंग में पैसे ना होना, एटीएम खाली हो जाना, करेंसी का बदल जाना, नोटों में कोई चेंज हो जाना, नोटों का शॉर्टेज हो जाना, पैसों का कैश ना होना, इस तरह के बवाल भी आपको दिखाई दे सकते हैं अगले 4 महीने में, जो बैंकों से जुड़े हो कुछ नई चीज़ें। आरबीआई का कोई नया रूल आ जाए, ऐसी चीज़ें हमें सुनने के लिए मिल सकती हैं। अगर मैं बुध राशि की बात करूं तो इनके लिए ये समय अच्छा है। इनको अगर पढ़ाई कर रहे हैं कर लें, इंक्रीमेंट प्रमोशन हो सकता है, बॉस इनकी जम के तारीफ कर सकते हैं, चीज़ें बढ़िया रहेगी। लेकिन इनकी बुद्धि ना एक यू टर्न लेगी। सब कुछ अच्छा चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, बॉस कहेंगे भाई तू छोड़ मत, मैं तेरी 10,000 सैलरी बढ़ा देता हूँ, नहीं 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 नहीं, ये यू टर्न लेंगे। ये यू टर्न लेने में इनकी सारी खिचड़ी बन जाएगी कार्य की। ये ना करें, सोचें समझें परखें फिर करें। और अगर अपनी बुद्धि नहीं चल रही है तमन्ना, तो मैं ये कहूँगी प्लीज़ किसी और की बुद्धि से आप अपना काम चलाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इन्हें हरी इलायची रोज़ खानी है, और 1 हरी इलायची हर सोमवार चुपचाप से ओम गण गणपते नमः बोलते हुए गणेश जी के चरणों में रखकर आ जाएं। चाहे तो अपने घर में रख दें, बाद में उसे पेड़ के नीचे रख दें, ये भी चलेगा। ठीक है, अब अगली राशि की कर्क राशि। देवगुरु बृहस्पति इस वक्त कर्क राशि में ही बैठे हुए हैं, और वो भी जो है आपको मालूम है कि वो पूरी तरह से अतिचारी हो रखे हैं, उचके हैं वहां पर, लेकिन फिर भी अपना प्रभाव नहीं दे पा रहे। लोगों को लग रहा है अरे कहा था सोने के दाम बढ़ेंगे, सोने के दाम बढ़ेंगे, सोना नहीं बढ़ा। सोना बढ़ेगा भाई, सब्र करो, सोना बढ़ेगा। कहीं सोने के पैसे नहीं जाएंगे, आपको इसमें लाभ जरूर होगा। चांदी भी बढ़ेगा, बड़े से बड़ा। हम तो एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन मार्केट में बैठे हुए लोग भी यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, कर्क राशि वालों को अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने इमोशंस का ध्यान रखना है, इन्हें कोई चोट लग सकती है उसका ध्यान रखना है, पेट का कोई ऑपरेशन हो सकता है इसका ध्यान रखना है। बेवजह वजन बढ़ेगा, बाहर का खाना खाना बंद करें, फूडी ना रहें, और अपने माथे पे केसर का तिलक लगाएं, हल्दी पानी में डाल के नहाएं, और केले के पेड़ की पूजा करें। मेरी सलाह, अगले 4 महीने केला ना खाएं, केले का दान करें। अच्छा जी, वो इनके लिए इनके बंद दरवाजों को खोलेगा। ठीक है, अब अगली राशि की बात करें। सिंह राशि। सिंह राशि की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त जब मैं और आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं 18 अगस्त को, तो सूर्य इस वक्त यहीं पर गोचर कर रहे हैं, केतु उनके साथ बैठे हैं। इन्हीं की जिंदगी में सबसे ज्यादा बवाल है। एक तो इन्हें गुस्सा आना, इनको अचानक से विदेश जाना पड़ना,
और लगेगा बड़ा काम होने वाला, हो भी सकता है, लेकिन केतु उस काम को रोक सकता है। केतु है क्या? तो भैया अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है, अपनी प्लानिंग किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। आपको अचानक से बड़ा पद मिल सकता है। आप भी देखेंगे मोदी जी जो है ना, एकदम जमीन से बैठे हुए इंसान को आसमान पे बिठा देंगे, आसमान पे बैठे हुए इंसान को जमीन पे ले आएंगे। ऐसे त्रिकोण बनता हुआ आप जो है नेताओं की जिंदगी में दिखाई देगा आपको। सिंह राशि वालों को लाइफ में अगर इस महीने में अपनी हेल्थ, अपने हृदय, अपने पेट, अपने बीपी, अपने शुगर का ध्यान रख लिया तो इनका बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, विदेश यात्रा, बड़ा लॉटरी, बड़ा पैसा, बड़ा इंक्रीमेंट, बड़ा प्रमोशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। परंतु करना क्या है? खाटू श्याम बाबा के दर्शन पहली फुर्सत में करने हैं। कुत्तों को पनीर जरूर खिलाना है, मीठा नहीं खिलाना जिससे उनकी तबीयत खराब ना हो। बिल्कुल फीका खिलाएं, अपने हाथ से बनाकर खिलाएं। कुत्तों की सेवा और दूसरे तरीके से करें और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, सुबह जल्दी उठें। सिंह राशि की बात आती है कन्या राशि। कन्या राशि की तमन्ना अगर बात की जाए तो बुध, फिर से मैं बोलूंगी कि जैन सी सड़कों पर उतरेंगे, विश्व में आपको दिखाई देंगे, पाकिस्तान में भी विरोध दिखाई देगा। भैया देखिए ऐसा है कि आप बड़े कंफ्यूज रहेंगे, कंफ्यूज रहने की जरूरत नहीं है। जीवन बड़ा खूबसूरत है, लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, दांतों का ध्यान रखें, जीवा का ध्यान रखें, एलर्जीज का ध्यान रखें, मुंह में छाले ना हो इसका ध्यान रखें। आपको कहीं ना कहीं से कोई लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। पुरानी नौकरी चली गई थी तो बॉस आपको वापस बुला सकता है। आप अपना घर लेने के बारे में सोचेंगे, पैसे भी दे देंगे, फिर पैसे वापस ले लेंगे और घर ना लेने का मूड में आ जाएंगे, जो कि गलत है। इंक्रीमेंट, प्रमोशन, घर मिलने के चांसेस हैं, तो थोड़ी हिम्मत कर आगे बढ़े, आलस से बाहर निकले, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचें। करना क्या है? छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना है। आपको किन्नर समाज के लोगों को हर वक्त जब भी वो मुलाकात उनसे, उन्हें पैसे जरूर देने हैं, उनकी सेवा करनी है। पेड़ पौधों पर जल लगातार देना है। तुला राशि, बिल्कुल तुला राशि की बात करते हैं। अगर हम तुला राशि की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए बहुत माइंड ब्लोइंग समय है, मतलब बल्ले बल्ले है। पैसा कमाइए, रोमांटिक रहेंगे, इश्क प्यार मोहब्बत में रहेंगे, पहाड़ों पर घूमने जाएंगे और नया घर लेने की कोशिश करेंगे, नया फोन लेंगे, नया लैपटॉप लेंगे, अपने घर में कंस्ट्रक्शन कराने के पूरे मूड में रहेंगे। सिंगल हैं तो मिंगल हो जाएंगे, फ्यूचर अच्छा रहेगा। और लंबे समय से पीआर का या वीजा का इंतजार कर रहे थे तो वो इन्हें मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात, इनका बड़ा कर्जा उतरने वाला है। समय अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद भी कहूंगी महादेव पर एक कटोरी चीनी अर्पण हर सोमवार को जरूर करें और अपनी नजर उतरवाएं। अच्छा, अगली राशि वृश्चिक राशि। तमन्ना, वृश्चिक राशि की बात की जाए तो पिता की तबीयत अच्छी नहीं दिख रही, पिता के साथ इनके मतभेद दिख रहे हैं, लाइफ पार्टनर के साथ इनके झगड़े दिख रहे हैं, इनको गुस्सा जल्दी आ रहा है, पुराने नौकर इनका काम छोड़ के जा सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छी बात यह है कि इनको कोई पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू हो सकता है। शुरू तो हो जाएगा, चलेगा भी, पैसा भी कमाएंगे, लेकिन फिर पार्टनरशिप के साथ इनकी झगड़े होंगे और इनकी लड़ाइयां होनी शुरू हो जाएंगी। उस पर इनको कंट्रोल करने की सख्त जरूरत है। वृश्चिक राशि वालों को गाड़ी, स्कूटर, बाइक धीरे चलाना है, एक्सीडेंट ना हो। इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी अगले 4 महीने में सुंदरकांड का पाठ है। सुंदरकांड का पाठ है, लाल रंग को अवॉइड करें। ठीक है, अगली राशि धनु राशि। धनु राशि की अगर हम बात करें तो शनि की सारसती चल रही है, समय अच्छा है। आपके लिए इतना ही करना है, शनि मंदिर जरूर जाएं, शनि पे तेल चढ़ाएं। आपके लिए अपने पेट का ध्यान रखने की जरूरत है। आपके भाई बहन छोटों के साथ विवाद जो कोर्ट कचहरी में चल रहा है वो सेटल होता दिख रहा है। आपके कोर्ट कचहरी के केसेस आपके फेवर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अगर लंबे समय से नौकरी ढूंढ रहे थे तो इस टाइम पर आपको जॉब मिल सकती है। और सबसे जरूरी बात, आप एक लंबे समय से बीमारी से चल रहे थे, वो बीमारी का इलाज होगा, वो ठीक होगी। करें क्या? हल्दी पानी में डाल के स्नान करें और बेसन की बर्फी आप भगवान को भोग लगाएं और फिर उसे जरूरतमंदों में बांटें। अगली मकर राशि आती है। बिल्कुल, मकर, कुंभ और मीन बची है। मकर की बात कर लें तो समय अच्छा है, लेकिन सोचना अच्छा पड़ेगा। शनि मंदिर जाएं, शनि पे तेल चढ़ाएं, नए प्रोजेक्ट, नया काम, समाज, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश बढ़ता हुआ दिखेगा, पैसा मिलेगा, दौलत मिलेगी, अपना घर बना सकते हैं। समाज में नए दोस्तों से मुलाकात होगी, पुराने दोस्त लौट के जिंदगी में वापस आएंगे। सब कुछ अच्छा और स्मूथ होगा, लेकिन आपका हेल्थ में पैर, कमर, कंधे और घुटने तंग कर सकते हैं। सरसों के तेल का दान करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि की बात करें, शनि की सारसती चल रही है, तीसरा चरण चल रहा है। वाणी से परेशान, मन से परेशान, कड़वा बोलेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव करेंगे, आलसी रहेंगे, मैं की भावना रहेगी। अहम ही भगवान इनका तोड़ना चाह रहा है और ये टूट नहीं रहे। अपने अहम पर कंट्रोल कर लें तो समय इनके फेवर में हो सकता है, अन्यथा घर में दीमक की वजह से ये बड़े परेशान रहेंगे। और उपाय इनका सिर्फ एक ही है, इमरती का दान करें, वाणी पर कंट्रोल करें, राम राम लिखें। मीन राशि। शनि वहां पर गोचर कर रहे हैं, थोड़े से स्लो रहेंगे, इनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी, इनके पार्टनर्स के साथ इनके झगड़े रहेंगे, इन्हें शक की भावना रहेगी। मछलियों को आटा देना इनके लिए मेरे पास एकमात्र उपाय है। सबसे पहला उपाय, जब शनि किसी भी घर में बैठता है उसे स्लो कर देता है। तो भैया उठो, जागो, भोर हुई, अब रैन कहाँ, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। अगर ये जागे रहेंगे तो ये इनके लिए माइंड ब्लोइंग समय है, नहीं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को अपने लेट पहुंचने की वजह से खो देंगे।
बहुत अच्छा लगा, थोड़े से टाइम में आपने बहुत विस्तृत तरीके से बताया, और ये कला राखी जी में ही हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से ये जल्दी जल्दी बता देती हैं और स्पष्ट तरीके से बताती हैं, मुझे लगता है कि बहुत कम लोग हैं जो इस तरह की कला को जानते हैं, और आप इस कला की धनी है। मैं तो तारीफ करते करते नहीं थकती और मैं भी तारीफ करते करते नहीं थकती, जैसे तुम आजकल पॉडकास्ट कर रही हो और जिस तरह के पॉडकास्ट कर रही हो, काबिल तारीफ। आई एम प्राउड ऑफ यू। आपकी उसमें हूँ, सानिध्य में हूँ, अच्छा ही होगा। तो चलिए, आप अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा हमारा चैनल, और खूब भर भर के प्यार कीजिए, जैसे आप राखी जी को करते हैं, मेरे को भी कीजिए। बाय। जय माता दी।